नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोडरमा सीट पर जेएमएम का है दावा, जेपी वर्मा ने कस ली कमर। आईएनडीआई गठबंधन ने झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय कर लिया है। फार्मूला 7-5-1-1 का है। इसी फार्मूले के बाद इंडी गठबंधन के नेता लगातार कर रहे। इस फार्मूला के अनुसार 7 सीट कांग्रेस, 5 सीट झामुमो, 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल और 1 सीट भाकपा माले के लिए तय किया गया है। हालांकि अभी भी कुछ सीट के लिए एक मत में गठबंधन के सभी दल नहीं है। इन सीटों में चतरा, पलामू के अलावा कोडरमा सीट शामिल है। कोडरमा सीट पर झामुमो अपना दावा ठोके हुए हैं। झामुमो इस सीट पर कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा को उम्मीदवार बनाना चाह रहा। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह भी इसकी तस्दीक करते हैं। इन सबों के बीच 2-3 दिनों के अंदर प्रोफेसर जेपी ने जिस तरह का पोस्ट फेसबुक पर किया है, उससे इस बात पर बल मिल रहा कि झामुमो कोडरमा सीट को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहता है। रांची समेत कई जिलों का तापमान 31 डिग्री के पार। 30 मार्च से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। झारखंड में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। तेज धूप की वजह से कई जिलों का तापमान 30 डिग्री के ऊपर चला गया है। प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहेगा। कई जिलों में सुबह से ही धूप निकली हुई है। अगले 5 दिन में राज्य का तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है। हालांकि 30 और 31 को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने 30 मार्च को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। 31 मार्च को भी राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए अभी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी एनडीए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि इस बार एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, एनडीए 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। गौरतलब है कि दीपक प्रकाश को बीजेपी ने बिहार लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। जानकारी हो कि देश में इस बार 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 19 अप्रैल से 1 जून तक होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार काफी महत्वपूर्ण राज्य है। यह ऐसा राज्य है जो किसी भी समय आम चुनाव का रुख पलट सकता है। सीटों के लिहाज से बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में लोकसभा की सबसे ज्यादा 40 सीटें हैं। बता दें कि इस चुनाव में बिहार में कुल 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। बिहार लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्री के साथ साथ झारखंड से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गुमला में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत। सड़क जाम कर रहे लोगों के साथ पुलिस की झड़प। गुमला के भरनों में मंगलवार की देर शाम 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल हो गया था। ये दोनों घटना NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर घटी थी। मृतक की पहचान दुम्बो कांसी टोला गांव निवासी सिमोन बाड़ा के रूप में हुई है। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक और हादसा हो गया, जहां जाम में फंसे एक खड़े कंटेनर को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में कोनबीर निवासी अनमोल तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और जाम करने वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला सुलझाने की बजाय जामकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें भरनो थाना के सब इंस्पेक्टर के सिर पर गहरी चोटें लगी है। इसके अलावा थानेदार अरविंद कुमार के भी पीठ और हाथ में चोट लगी है। अनन फनन में सब इंस्पेक्टर को पुलिस के वैन में बैठाकर भरनो अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बसिया सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र राम, सिसई थाना के सहायक थानेदार अनुज कुमार, करंज थानेदार आशीष केसरी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उग्र भीड़ को समझाने में कामयाब रहे। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये देने और सरकारी प्रावधान के अनुसार सरकारी योजना का लाभ व सहायता करने का आश्वासन दिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजा गया। 17 साल पहले बर्खास्त किए गए थे, अब हाईकोर्ट ने कहा 19 साल का वेतन दो। क्या है मामला? झारखंड हाईकोर्ट ने 17 साल पहले बर्खास्त किए गए एक कर्मचारी को अब 19 साल का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है।
बता दें कि भावेश कुमार झा हथकरघा रेशम उत्पादन विभाग में कर्मचारी थे। भावेश विभाग के पायलट प्रोजेक्ट में क्लर्क के साथ कैशियर का भी काम देखते थे। उनकी बहाली 1994 में की गई थी, लेकिन सालों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई की गई और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 2007 में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ भावेश झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में हो रही थी। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गलत कार्रवाई की। भावेश को नौकरी से निकाले जाने का फैसला उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि भावेश झा ने 1998 से 2017 तक नौकरी नहीं की, लेकिन वे वेतन के हकदार है। कहा, जिस मामले में भावेश पर कार्रवाई की गई है उसमें वे दोषी नहीं पाए गए, इसलिए उनको वेतन का भुगतान किया जाए। पलामू डीसी के नाम पर बनाई गई फर्जी फेसबुक आईडी, लोगों को भेजा जा रहा फ्रेंड रिक्वेस्ट। पलामू डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा। इससे पहले भी पलामू के डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी। 6 महीने में दूसरी बार डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। पलामू सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक अपील जारी की गई है और कहा गया कि डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। जारी अपील में यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति फर्जी फेसबुक अकाउंट से मैसेज आने पर रिप्लाई नहीं दे और अकाउंट को ब्लॉक कर दे। फर्जी फेसबुक आईडी लॉक है, जिसमें पलामू के वर्तमान डीसी शशि रंजन की फोटो डीपी में लगी हुई है। पलामू समरालय की तस्वीर कवर में लगी हुई है। पता में डाल्टनगंज लिखा हुआ है। फर्जी फेसबुक आईडी और वास्तविक फेसबुक आईडी में काफी अंतर है। ओरिजिनल फेसबुक आईडी में एक्स का लिंक डाला गया है। ओरिजिनल आईडी में 4900 फ्रेंड है। फर्जी फेसबुक आईडी में बेहद ही कम फ्रेंड है। करीब 200 वर्ष पहले पलामू डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था। व्हाट्सएप आईडी के माध्यम से कई अधिकारियों को ठगने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ था। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला था कि फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट जिस नंबर से बनाया गया था वह बिहार के चंपारण के इलाके का था। पलामू पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई थी तो बिहार में स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया था। उसी दौरान डीसी का व्हाट्सएप आईडी आईफोन से बनाया गया था। 29 मार्च को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के आसार। इंडी गठबंधन ने अभी तक नहीं उतारे उम्मीदवार। साझा कार्यक्रम में जारी हो सकते हैं नाम। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। झारखंड में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। भाजपा की ओर से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दिए गए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान को 10 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी इंडी गठबंधन के बीच तालमेल नहीं बैठ सका है। यही वजह है कि आज तक गठबंधन के नाम नहीं जारी किए गए हैं। रांची से लेकर दिल्ली तक कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इधर गठबंधन के सूत्र बता रहे कि गठबंधन की पार्टियों के बीच नाम फाइनल हो चुका है, अब घोषणा करना बाकी है। ऐसे में सूत्रों की माने तो 29 मार्च को इंडी गठबंधन अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम साझा कार्यक्रम में नामों की घोषणा कर सकती है। हालांकि इंडी गठबंधन उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की बात जरूर कर रहा है, पर जो 7-5-1-1 जो फार्मूला पार्टी ने तय किया है उसमें जीज अब भी है। अब तक के तय फार्मूले के मुताबिक कांग्रेस 7, जेएमएम 5, आरजेडी 1 और वामदल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार फार्मूला भी तय है और कुछ स्पष्ट भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि लोहरदगा, चतरा और पलामू 3 ऐसे सीट है जहां पार्टियां दावेदारी कर रही। आरजेडी चतरा और पलामू चाह रही तो लोहरदगा में कांग्रेस और जेएमएम दोनों अपने अपने दावे कर रही है। लोहरदगा सीट को लेकर किए जा रहे दावे के पीछे 2 तर्क है। एक तो कि कांग्रेस इसे अपना परंपरागत सीट मानती है, तो दूसरी ओर जेएमएम के चमरा लिंडा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। गुमला में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। गुमला जिला अंतर्गत बसिया थाना की पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें लुंगटू पांड्रा टोली के लक्ष्मण सिंह व लुंगटू गांव के सुनील कुमार है। इन दोनों के पास से पिस्तौल व गोली बरामद हुआ है। बताया जाता है कि ये सभी किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दोनों को पकड़ा है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। बसिया अनुमंडल के एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गुमला के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी निर्देश के आलोक में बसिया थाने में पदस्थापित गश्ती दल एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों करीब रात 10:30 बजे कुम्हरिया तालाब चौक पर 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक बसिया सिसई रोड के कुम्हारी चौक की ओर आ रहे थे। दोनों युवक को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों युवक मोटरसाइकिल को मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया।
इस वजह से पुलिस को संदेह हुआ कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उन युवक को पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम लक्ष्मण सिंह व सुनील कुमार बताया। दोनों की तलाशी लेने पर लक्ष्मण सिंह के दाहिने कमर से एक देसी पिस्तौल व 4 गोली बरामद हुआ। वहीं सुनील कुमार के जेब से 3 जिंदा गोली बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया गया। छापेमारी दल में पुआनी शाह थाना प्रभारी पुनीत त्रिमिंज, धीरज कुमार सिंह, सानी बुद्धे उरांव, आरक्षी दीपक कुमार, अल्बर्ट इक्का कर्मा उरांव शामिल थे। राम टहल चौधरी हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। भाजपा से पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने शामिल होने के लिए रांची लोकसभा सीट की शर्त रख दी है। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए वे लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली भी गए। वहां कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले भी, लेकिन रांची सीट के टिकट को लेकर कांग्रेस फिलहाल कोई वादा नहीं करना चाह रही। दरअसल राम टहल चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी है। वे रांची लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के टिकट चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कोई फैसला अभी लेने को तैयार नहीं है। नाम ना छपने के शर्त पर झारखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया कि बिना शर्त अगर राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस उनसे टिकट का वादा नहीं कर सकती है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही कि कांग्रेस सुबोध कांत सहाय को रांची सीट से लड़ने के मूड में है। बच्चू यादव के आदमी आए और रंगदारी मांगी, मना करने पर पीटा, शख्स ने लगाई न्याय की गुहार। साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बाहुबली बच्चू यादव और उनके आदमियों पर एक शख्स ने रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता नितेश कुमार गुप्ता ने इस संबंध में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना होली वाले दिन की बताई जा रही। नितेश कुमार गुप्ता का आरोप है कि होली वाले दिन अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी में बैठे ही थे कि तभी दुर्गेश और अरविंद सहित 4 लोग आए। ये कहकर रंगदारी मांगी कि होली है, 2000 रुपए दो। आरोप है कि बच्चू यादव के नाम पर धौंस दिखाकर उसके पूरे परिवार की पिटाई कर दी। साहिबगंज जिला के तालझारी प्रखंड अंतर्गत सकरी गली में बड़ी बगिया मारी गाँव के रहने वाले नितेश कुमार गुप्ता ने तालझारी थाना में दिए लिखित आवेदन में बताया कि दुर्गेश और अरविंद सहित 4 लोगों ने खुद को बच्चू यादव का आदमी बताते हुए रंगदारी मांगी और मना करने पर उसे उसके पत्नी, बड़े भाई और भाभी की पिटाई कर दी। पत्नी का कहना है कि आरोपियों ने उसे और उसके जेठानी को बुरी तरह से पीटा है। पिटाई की वजह से उसके जेठ की आंख में गंभीर चोटें आई है। नितेश का आरोप है कि पुलिस भी आरोपियों का ही साथ दे रही है। पीड़िता नितेश ने आरोप लगाया कि थाने में शिकायत करने पर बड़ा बाबू ने उसे ही धमकाया, कहा कि गलती तुम्हारी ही होगी। नितेश का यह भी आरोप है कि उन्होंने शाम के 5 बजे ही थाने में आवेदन दिया था, जिसे 4 घंटे की देरी से रात 9 बजे स्वीकार किया गया। नितेश का दावा है कि देर रात बच्चू यादव करीब 20 लोगों के साथ घर आए और केस वापस लेने का दबाव बनाया। मना करने पर गोली मारने की धमकी दी। नितेश का कहना है कि वह और उसका परिवार डरा हुआ है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। गिरिडीह के सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, 2 घायल। खरियोडीह मुख्य मार्ग पर हिरोडीह थाना क्षेत्र के समूआडीह गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान हिरोडीह थाना क्षेत्र के किसगो के बिहारी मल्होत्रा 40 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि हादसे में घायल युवक का नाम रंजित मल्होत्रा और भैरव मल्होत्रा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को तीनों बाइक से सब्जी खरीदने मंडरो बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में समूआडीह के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उसकी बाइक बांस के पेड़ से टकरा गई। जाने आम चुनाव में क्या है आम आदमी के अधिकार, स्लोगन और झंडा लगाने के नियम क्या हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव के वक्त हमें देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किसी के भी घरों के बाहर पोस्टर चिपका देते हैं, उस पर स्लोगन लिखा देते हैं। ऐसे में आम लोगों को इस चुनाव से अपने अधिकार को अवगत होना चाहिए। लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि बगैर परमिशन ऐसा करते हैं तो घर के मालिक की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आइए इनके नियम को जानते हैं। CEO अनुपम राजन ने नियमों के बारे में बताया कि अगर किसी राजनीतिक कार्यकर्ता घर के मालिक की अनुमति के बगैर स्लोगन लिखता है या पोस्टर चिपकाता है तो उनके खिलाफ संपत्ति निरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मतलब यह कि अगर कोई बगैर मालिक की अनुमति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। CEO अनुपम राजन के मुताबिक यदि कोई आम व्यक्ति किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़ा है तो उस पर वे सभी नियम लागू होते हैं जो राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय आम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। कई बार अनजाने में आम लोग भी ऐसे मैसेज या पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं जो आचार संहिता उल्लंघन की कैटेगरी में आ जाता है। कई बार आपत्तिजनक पोस्ट, अश्लील सामग्री, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी पोस्ट को शेयर या लाइक किया जाता है तो उस यूजर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
बाबूलाल मरांडी ने इंडिया पर कसा तंज, वीडियो शेयर कर बताया बेमेल गठबंधन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए इस गठबंधन को अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन करार दिया है। दरअसल झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के ऊपर में लिखा है कि इंडी अलायंस में सिद्धांत और संस्कार की राजनीति नहीं है, यह स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन है। वीडियो के अंत में लोगों ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि ये अपने बीच दूल्हा चुन पाएंगे? प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? इसके बाद खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। गौरतलब है कि भाजपा ने झारखंड की 13 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। जानकारी के अनुसार झामुमो, राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। इन दलों के बीच सीटों का प्रारूप तय हो गया है। इसके मुताबिक सबसे अधिक सीटें 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा झामुमो 5 सीटों पर, राजद और वाम दल एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंदर खाने की मिली सूचना के मुताबिक राजद राज्य में 2 सीटें की मांग कर रही है। आदतन अपराधियों के खिलाफ एक्शन में रांची पुलिस, सीसीए और जिला बदर का प्रस्ताव, थाना हाजिरी भी शुरू। राजधानी रांची की पुलिस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। एक तरफ आदतन अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के वैसे अपराधी जिनके सीसीए की अवधि खत्म हो रही, उनके खिलाफ दोबारा सीसीए और जिला बदर के प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। राजधानी रांची के 9 कुख्यात अपराधी के खिलाफ दोबारा सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है। यह वैसे अपराधी है जो जेल में बंद है और उनके खिलाफ लगाई गई सीसीए की अवधि खत्म होने वाली है। रांची पुलिस की तरफ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार दोबारा सभी 9 अपराधियों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेज दिया गया है। रांची पुलिस यह नहीं चाहती है कि यह अपराधी लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से बाहर निकले। दरअसल पहले से जो अपराधी जेल में बंद है लेकिन उनकी आपराधिक गतिविधियां फिर भी सक्रिय है, उन्हें किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 2 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की अवधि भी खत्म हो रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों अपराधियों के जिला बदर की समय सीमा को बढ़ाने की अनुशंसा भी की गई है। 70,000 का जावा महुआ और 350 लीटर शराब बरामद। चौपारण थाना से 26 किलोमीटर दूर अति उग्रवाद प्रभावित झारखंड बिहार की सीमा पर नदी नालों व जंगल पठार के बीच टापू के रूप में बसा भागड़ में उत्पाद विभाग एवं चौपारण पुलिस ने संयुक्त छापेमारी किया। यह जानकारी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने देते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देशन में बघर पंचायत में चल रहे अवैध रूप से महुआ शराब की कुटीर उद्योग एवं अंग्रेजी शराब की तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चुनाव से पूर्व महुआ शराब की भट्टियां और अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी को बंद किया जाएगा। उत्पाद विभाग के साथ चौपारण पुलिस ने कार्रवाई कर 70,000 का जावा महुआ और दर्जनों प्लास्टिक ड्राम को नष्ट किया गया, जबकि 350 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। वहीं उत्पाद पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जंगल, नदी एवं नालों के किनारे अवैध रूप से संचालित महुआ शराब की भट्टियों की पहचान ड्रोन कैमरा उड़ाकर किया गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे से देखने पर महुआ शराब भट्टियों का चेन बना हुआ है। साथ ही जंगलों में जावा महुआ फुलाने के लिए प्लास्टिक ड्राम को वन भूमि में गड्ढा कर गाड़ रखने जाने का दृश्य दिखता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।